भैया बहनों, अब हम उत्पाद मिश्र के अंतर्गत आप पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग या पहचान चिन्ह। ब्रांडिंग किसी वस्तु को पहचानने का एक विशिष्ट ढंग है। ब्रांडिंग में क्या होता है? विपणन में ब्रांड का विशेष स्थान होता है। व्यक्ति ब्रांड के नाम से ही वस्तु को क्रय करता है। विशेषकर जब एक ही वस्तु को विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जाता है और उनके गुण, कीमत और आकार प्रकार एक से रहते हैं, तब वस्तु की पहचान ब्रांड से ही की जाती है। जैसे चाय का ब्रांड, चाय में रेड लेबल हो, टाटा चाय, ताजमहल, ऐसे बहुत सारी ब्रांड आता है। टीवी को देख लीजिए, टीवी में कोई बीपीएल का कंपनी का है, कोई सैमसंग कंपनी का है, कोई एलजी कंपनी का है। ऐसे अलग अलग ब्रांड रहता है। ब्रांड का मतलब, ब्रांड का आशय, मीनिंग ऑफ ब्रांड शब्द अंग्रेजी का है, किंतु हिंदी में बोलचाल व व्यवहार में ब्रांड शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ब्रांड शब्द को पहचान चिन्ह या छाप कहा जाता है। ये आप अभी हम पेज नंबर 304 में हैं। अब 304 नंबर के पेज में है। अब मैं अगले पेज में जाता हूँ, 305 नंबर के पेज में। वहाँ हम पढ़ेंगे। चलिए 305 नंबर के पेज। तो ब्रांड शब्द को पहचान या छाप भी कहा जाता है ना। अब प्राचीन समय में लोग छाप शब्द का ही उपयोग करते थे। इस प्रकार किसी उत्पाद के पहचान के लिए उसमें विशिष्ट चिन्ह, नाम या वाक्य लिखना चाहिए, जिससे उस वस्तु को विशिष्ट पहचान हो सके। उसी को ब्रांड कहा जाता है। व्यापक रूप से हम आशय पर हैं ना, ध्यान रखना। ब्रांड का आशय वस्तु की पहचान के साथ साथ उसके स्तर को मापना भी है। जैसे टाटा का काफ़ी ख्याति प्राप्त ब्रांड है। इस ब्रांड की कोई भी वस्तु, जैसे नमक, चाय, बस, ट्रक, यहाँ तक कि टाटा सुमो, ये आसानी से बिक जाते हैं। इनके नाम सुनते ही लोग ज़्यादा विचार नहीं करते, खरीद लेते हैं, अच्छी कंपनी होगी करके। वैसे आप अभी देखिए, अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका ट्रेडमार्क है, ये है, क्या है? नवबोध। पहचान चिन्ह यही है, यही ट्रेडमार्क है। ठीक, जैसे ही आप चिन्ह को देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये नवबोध है करके। ज़्यादा नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ब्रांड के लिए पहचान चिन्ह, वस्तु परिचय, छाप चिन्ह, लेबल, प्रतीक चिन्ह आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA के अनुसार ब्रांड को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ब्रांड एक नाम, एक पद, प्रतीक व डिजाइन होता है अथवा इनका सम्मिलित रूप होता है, जिसके द्वारा किसी विक्रेता अथवा विक्रेताओं के समूह के उत्पादों को अथवा सेवाओं को प्रतिस्पर्धा से अलग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ब्रांड एवं व्यापार चिन्ह। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क दोनों पर्यायवाची न होकर अलग अलग होते हैं। व्यवहार में इसे एक ही मानते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये दोनों अलग अलग होते हैं। कोई भी चिन्ह या ब्रांड जिसे व्यापार चिन्ह पंजीयन अधिनियम 1985 के तहत पंजीकृत करा लिया गया हो, तो उससे व्यापार का चिन्ह या ट्रेडमार्क कहा जाता है। ट्रेडमार्क एक कानूनी शब्द है, इसमें पंजीयन कराना पड़ता है सरकार के पास। ठीक है। अगला RS डावर के अनुसार, ठीक है, RS डावर ने क्या बोला है, थोड़ा देखते हैं। RS डावर के अनुसार किसी ट्रेडमार्क को ब्रांड के स्थान पर तब प्रयुक्त किया जाता है जब उसका पंजीयन हो गया हो अथवा इसे वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया हो। वैधानिक संरक्षण कौन प्रदान करता है?
सरकार एक बार पंजीयन कराने के बाद सरकार इसे वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। मान जाए उसके नाम का और उसके लेबल का कोई दूसरा माल उत्पादन करने वाला उपयोग कर रहा है तो उसके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ सकता है कि ये मेरे नाम का उपयोग करके अपना माल उत्पादन करके माल बेच रहा है, जबकि वो कंपनी मेरी कंपनी का ट्रेडमार्क है, मेरी कंपनी का छाप है, मेरी कंपनी का ब्रांड है। ऐसा वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इसलिए स्पष्ट है ब्रांड को जब वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाए, उसका पंजीयन हो जाए तो वह ट्रेडमार्क कहा जाने लगता है। अन्य शब्दों में ट्रेडमार्क का जन्म ब्रांड से ही होता है। चलिए आगे। प्रचलित ब्रांड एवं ट्रेडमार्क: खजूर छाप वनस्पति, ऊँट छाप स्याही, गुलाब माचिस, चाबी छाप माचिस आप देखे होंगे, ट्रेन छाप माचिस देखे होंगे, आगफा फोटो, गाय छाप काला दंतमंजन, उषा पंखे, बजाज पंखे, मर्फी रेडियो, फिलिप्स बल्ब रेडियो, बजाज का बल्ब रेडियो, टेलीविज़न आदि, है ना। टेलीविज़न में तो कई रूप आपको बताया हूँ मैं, जैसे एलजी का है, सैमसंग का है, वीडियोकॉन का है, और आजकल तो वो निकल गया है रियलमी। बहुत सारे ब्रांड की विशेषताएं। अब पढ़ते हैं ब्रांड की विशेषताएं। उपयुक्त अध्ययन के पश्चात ब्रांड की निम्न विशेषताएं दी जा सकती है। पहला, ब्रांड एक विशिष्ट पहचान है। किसी भी कंपनी के माल उत्पादन के लिए जैसे एक विशिष्ट पहचान है वो, जैसे आप वो ब्रांड को देखोगे जान जाओगे हाँ ये इस कंपनी का ब्रांड है। ठीक है, आप बाज़ार में जाते हैं तो ब्रांड देखकर ही कोई चीज़ खरीदते हैं। ठीक है। अगला, ब्रांड एक नाम, शब्द, चिन्ह या डिजाइन है। ब्रांड का उद्देश्य वस्तु की स्पष्टतः पहचान करना है। उस ब्रांड का कोई दूसरी कंपनी उपयोग नहीं कर सकता। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड माने जाते हैं, किंतु सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। इसे मतलब सभी ट्रेडमार्क जो है ब्रांड माने जाते हैं, किंतु सभी ब्रांड जो है ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। ब्रांड का क्षेत्र ट्रेडमार्क से सीमित रहता है। ब्रांड को वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता, जबकि ट्रेडमार्क को वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। अगला, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है। ठीक है। पहला, पंजीयन। ब्रांड का पंजीयन आवश्यक नहीं है, जबकि ट्रेडमार्क का पंजीयन आवश्यक होता है। पॉइंट नोट करो। वैधानिकता, ब्रांड का पंजीयन न होने से उसे वैधानिकता प्राप्त नहीं होती सरकार की तरफ से, जबकि ट्रेडमार्क का पंजीयन हो जाने से उसे वैधानिकता प्राप्त हो जाती है। दोनों में अंतर है। प्रयोग, ब्रांड का प्रयोग अन्य प्रतियोगी फर्म द्वारा किया जा सकता है, अनुमति, वो जिसके नाम से ब्रांड है उसके अनुमति लेकर, लेकिन ट्रेडमार्क का प्रयोग किसी भी अन्य फर्म या व्यवसाय द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये आपको पॉइंट में नोट करना है। ठीक है। अगला, मैं चलता हूँ 306 पेज में। चलिए, चलिए 306 पेज में पहुँच गया हूँ मैं। आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, जल्दी पलटो। ठीक, ये देखो 306 पेज। हाँ, क्षेत्र, ब्रांड शब्द का प्रयोग सीमित होता है, जबकि ट्रेडमार्क का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है। अगला, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं हो सकते, जबकि सभी ट्रेडमार्क अपने पंजीयन के पूर्व ब्रांड ही होते हैं। पंजीयन लेने के बाद जब सरकार से अनुमति मिल जाती है तो ट्रेडमार्क हो जाता है। ठीक है। अगला, मुकदमा, ब्रांड की नकल किसी अन्य फर्म द्वारा करने पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जबकि ट्रेडमार्क का नकल करने या नकल करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसको मैं आपको शुरू में बता दिया हूँ। ब्रांड या ट्रेडमार्क का महत्व, लाभ, उपयोगिता।